औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम लोग आज डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 5 और उसका जो टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। तो जो हमारे पास फ्री हैलोजेंस होते हैं आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे पहले फ्री हैलोजेन क्या होता है। देखिए हमारे पास अगर हैलोजन F2 Cl2 Br2 I2 की फॉर्म में प्रेजेंट हो तो हमारे पास क्या कहलाएंगे, वो फ्री हैलोजन कहलाएंगे। और दूसरा लफ्ज यहाँ पर आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम क्या मुराद लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन विच कैन ऑक्सीडाइज अदर एंड इटसेल्फ रिड्यूस। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं ऑक्सीडाइज कर सकते हैं दूसरों को, ऑक्सीडाइज अदर, ठीक है, और रिड्यूस इटसेल्फ। अब लफ्ज आया है ऑक्सीडाइज मीन दूसरों की ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। अब ऑक्सीडेशन से हम क्या मुराद लेते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन से हम ले सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडेशन से हम मुराद लेते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन की हम एक और डेफिनेशन कर सकते हैं इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर, या हम ऑक्सीडेशन की एक और डेफिनेशन कर सकते हैं इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मैंने 3 से 4 डेफिनेशन बोल दी है। तो ऑक्सीडाइज अदर मीन ऑक्सीडेशन की हम यहाँ पर डेफिनेशन ले सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डेफिनेशन ले सकते हैं। या हम यहां पर ले सकते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं इंक्रीज यहां पर होता है किसमें, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, या हम कह सकते हैं डिक्रीज होगा किसमें, नेगेटिव चार्ज में ले सकते हैं। ये हमारे पास सारी ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हो सकती है। अब रिडक्शन की हम क्या क्या डेफिनेशन कर सकते हैं। जैसे यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वैसे यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे यहां पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। यहां पर इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज हम बोल सकते हैं तो यहां पर हम कह सकते हैं डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड रिडक्शन। और हम यहां पर अगर कहते हैं डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन तो इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड रिडक्शन। तो हम लोगों ने अभी तक ये बात सीखी है कि जो हैलोजेंस होते हैं वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। दूसरों को ऑक्सीडाइज मीन दूसरों से इलेक्ट्रॉन छीनते हैं और खुद क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो सिंपल हम कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर होता क्या है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होती क्या है। दरअसल ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होती है एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। और हम लोग देखते हैं कि हैलोजेन इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर लेते हैं क्योंकि उनकी हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है, उनकी हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है। तो यहां तक आप लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब समझ आ गया। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हम हैलोजेंस की डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें हमने बस एक बात देखनी है कि ये इलेक्ट्रॉन छीनने की, गेन करने की एबिलिटी रखते हैं। तो इसके हम एक एग्जांपल दे देते हैं। अब देखिए अगर कोई भी ये कंपाउंड बनाएंगे जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बनाया है, ठीक है, तो उससे इलेक्ट्रॉन छीनेंगे। जब उससे इलेक्ट्रॉन छीनेंगे तो उसको किस फॉर्म में चेंज कर लेंगे, पॉजिटिव आयन में चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, सोडियम रिएक्शन कर रहा है क्लोरीन के साथ। क्लोरीन की जगह पे हम फ्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन भी ले सकते हैं। और एक कंपाउंड प्रिपेयर किया है NaCl, सोडियम क्लोराइड कंपाउंड प्रिपेयर किया है। अब यहाँ पर सोडियम किस फॉर्म में मौजूद है, फ्री स्टेट में मौजूद है। और फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। और क्लोरीन ये भी हमारे पास क्या है, फ्री स्टेट में मौजूद है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहाँ पर क्या लेंगे, 0 लेंगे। अब देखिए क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाती है कंपाउंड के अंदर। और सोडियम क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, +1 हो जाती है। तो आइए हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहले क्लोरीन हमारे पास 0 था, ये 0 से किस फॉर्म में चेंज हुआ है,
वन की फॉर्म में चेंज हुआ है, मतलब हम कह सकते हैं 0 से -1 में जाना है, इंक्रीज होना किस में, नेगेटिव चार्ज में इंक्रीज होना, और इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसने खुद को क्या कर लिया, क्लोरीन ने खुद को रिड्यूस कर लिया, मैंने सिंपल आर लिख दिया। इसी तरह सोडियम यहाँ पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सॉरी, तो यहाँ पर ये 0 से किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, +1 की फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो किस चीज में इजाफा हुआ है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो लिहाजा यहाँ पर सोडियम के क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और क्लोरीन ने खुद को क्या किया, रिड्यूस किया। मेन ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसने अपने साथ वाले एलिमेंट की क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये हैलोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों से इलेक्ट्रॉन छीन सकते हैं, इनका कोई ऑर्डर होगा। तो इनका जो ऑर्डर होगा, तो मैंने ऑर्डर इनका लिख दिया है कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखिए इसके पहले तो सिंपल ट्रिक है, बाद में हम इसके फैक्टर डिस्कस करेंगे, बाद में रिडक्शन पोटेंशियल की मदद से एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो ऑर्डर लिखा गया। तो पहले सिंपल एक ट्रिक क्या है, तो सिंपल ट्रिक जो लिखी हुई है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन डिक्रीजेज, कि वो प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। अगर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है या एटॉमिक साइज बढ़ता है, जो हैलोजन के ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। मीन मैं दूसरे लफ्जों में कह सकता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर ऑफ हैलोजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर आयोडीन का है, लिहाजा यहाँ पर ये जो आयोडीन है ये लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखता है, लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर रख रहा है, जबकि जो हमारे पास फ्लोरीन है ये हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर रख रहा है। अब इसको कॉन्सेप्ट के लिहाज से एक्सप्लेन करते हैं, फर्दर इसकी कुछ फैक्टर्स के लिहाज से एक्सप्लेनेशन करेंगे कि ये ऑर्डर हमारे पास किस तरह अरेंज किया गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है एक शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन। तो मैंने यहाँ पर 4 फैक्टर्स लिखे हैं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। ये 4 फैक्टर ऐसे होंगे जो हैलोजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर को एक्सप्लेन करेंगे, इनके ऑर्डर्स को एक्सप्लेन करेंगे। अब हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसमें हमारे पास कोई लिक्विड हो सकता है या कोई सॉलिड हो सकता है, उसको वेपर फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर ये याद रखिएगा, ये वाला जो फैक्टर है जस्ट हम यूज कर सकते हैं, ये वाला फैक्टर हम सिर्फ ब्रोमीन के लिए यूज कर सकते हैं और आयोडीन के लिए यूज हो सकता है। उसकी वजह ये है कि ब्रोमीन हमारे पास लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है, आयोडीन हमारे पास सॉलिड फॉर्म में मौजूद होता है। ठीक है, हम फ्लोरीन और क्लोरीन को इस वजह से नहीं लेते कि वो दोनों क्या होती है, गैसेज होती है। फिर दूसरी बात, हीट ऑफ वेपोराइजेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। सेकंड फैक्टर क्या होता है, एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। मीन हम यहाँ पर ये ले सकते हैं कि हमारे पास कोई हैलोजेंस है का मॉलिक्यूल मौजूद है, उसको हम क्या करेंगे, कोई एनर्जी देके डिसोसिएट कर लेंगे मॉलिक्यूल से, सिंगल एटम की फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है, देखो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसे कोई एनर्जी दी गई और एनर्जी देके हम लोगों ने क्या करना है, सिंगल एटम में चेंज कर लेना है। और ये एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन पे एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें एनर्जी रिक्वायर होती है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है, कोई हमारे पास एटम होगा, उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और उसके रिजल्ट में कोई ना कोई एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी रिलीज को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कह देते हैं। तो इसमें हमारे पास कोई एटम होगा, ठीक है, वो एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और खुद को किस फॉर्म में चेंज करेगा, एनायन के फॉर्म में चेंज करेगा। और यहाँ पर जो हमारी जो हीट होगी वो नेगेटिव फॉर्म में होगी, मीन यहाँ पर हीट रिलीज होती है। फोर्थ फैक्टर जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स किसी आयंस के अराउंड क्या कर देते हैं, अपने आप को सराउंड कर लेते हैं, सॉरी किसी आयन के गिर्द अपने आप को सराउंड कर लेते हैं और इसके रिजल्ट में कोई ना कोई हीट रिलीज होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी बोल देते हैं। लफ्ज हाइड्रेशन यूज हो, मीन वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे।
तो इसमें हमारे पास कोई आयन आ जाता है, उसके अराउंड हम क्या कर लेते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं, वो गैसियस से एक हमारे पास एक्वस फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब दूसरा एक क्वेश्चन माइंड में आता है, आखिर ये किस तरह फैक्टर एक्सप्लेन करेंगे। देखिए हम अगर ये ऑर्डर देखना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास ये जो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन का लो होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर कोई हैलोजन हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर रखना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको तोड़ना आसान हो, जितना ज़्यादा तोड़ना आसान होगा उतना ज़्यादा रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। तो लो डिसोसिएशन एनर्जी होनी चाहिए, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या होना चाहिए, हमारे पास हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए, और उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, इट मस्ट बी हाई। जब ये वाली वैल्यू फुलफिल होंगी तो वो हमारे पास हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है, बाकी क्या होंगे हमारे पास लोएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर रखते हैं। तो आइए इस बात को हम देख लेते हैं कि हमने फ्लोरीन को हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर देखा है तो कैसे देखा है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन इज हायर बिकॉज दो फैक्टर जो मेन यहाँ पर है, कौन से, लो डिसोसिएशन एनर्जी। देखिए यहाँ पर मैंने लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन फ्लोरीन की जो होती है वो लो होती है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब यहाँ पर चेक करें फ्लोरीन की एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन क्या है, लो है। क्लोरीन की सबसे ज्यादा, उससे कम ब्रोमीन की, उससे कम फ्लोरीन की है। एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन इसकी क्या है, कम आ रही है। और जिसकी एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन कम होगी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरी बात, हाई हाइड्रेशन एनर्जी, मीन अगर किसी का हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चार्ज ओवर साइज के। मीन हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो साइज का यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर किसी का साइज कम है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। तो हम जानते हैं कि फ्लोरीन का साइज सबसे स्मॉल है, आयोडीन का साइज सबसे ग्रेटर है, तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी हमारे पास क्या होती है, फ्लोरीन की। और हमने बात किया अगर किसी की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो उसका ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लिहाजा इस वजह से हम फ्लोरीन को नंबर 1 पे रखते हैं, बाद में क्लोरीन को, बाद में ब्रोमीन को, उसके बाद आयोडीन को रखते हैं। नेक्स्ट हम इनके कुछ रिलेटिव रिएक्टिविटीज डिस्कस करते हैं कि मेन ये आपस में किस तरह ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग बिहेवियर शो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की कुछ वैल्यूज ली है। अब ये लफ्ज रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पर लफ्ज रिडक्शन पोटेंशियल से आप लोगों ने मीन लेना है कि एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब जिसका जितना ज्यादा पॉजिटिव में रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसके लिए उतनी ज्यादा पावर होती है, वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा 2.87 है, क्लोरीन का उससे कम है 1.36 है, ब्रोमीन का उससे कम है 1.07 रिडक्शन पोटेंशियल है, आयोडीन का उससे कम है 0.54 रिडक्शन पोटेंशियल है। तो यार ये जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज है ये हमारे दिए गए ऑर्डर को एक्सप्लेन कर रही है। अब एक बात और हम देख लेते हैं। देखिए अगर हम कोई सेल बनाना चाहते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन का, तो यहाँ पर हम लोग देखना चाहते हैं इसमें से कौन दूसरों से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है। देखिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो अपने से कम वाले से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। अब यहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन को लें तो फ्लोरीन जो है क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की जो पावर है रिडक्शन पोटेंशियल वो ज्यादा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी ज्यादा है, जबकि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी कम है। इसी तरह मैं अगर क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है। अच्छा याद रखिएगा फ्लोरीन क्लोरीन से भी इलेक्ट्रॉन छीनेगा, ब्रोमीन से भी छीन सकता है, आयोडीन से भी छीन सकता है। अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन ब्रोमीन से छीन सकता है, आयोडीन से छीन सकता है। और अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो वो सिर्फ किससे इलेक्ट्रॉन छीन दे सकता है, आयोडीन से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है। जबकि अगर हम आयोडीन की बात करें वो इनमें से किसी से भी इलेक्ट्रॉन नहीं छीन पाएगा। वजह क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, उसके इलेक्ट्रॉन छीनने की ताकत कम है। इसके हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। आया कि यह बात हमारे दुरुस्त है। देखिए एक एग्जांपल लिखी हुई है, फ्लोरीन है, ये क्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन कर रहा है, इस रिजल्ट में फ्लोराइड आयन बना और क्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्म में चेंज हुआ। देखो यहाँ पर फ्लोरीन क्या है, 0 की फॉर्म में मौजूद है। फ्लोरीन यहाँ पर हमारे पास क्या है, 0 के फॉर्म में मौजूद है। 0 से ये किस फॉर्म में चेंज हुआ, -1 की फॉर्म में चेंज हुआ। नेगेटिव चार्ज में इजाफा हुआ और इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज हम क्या लेते हैं,
रिडक्शन लेते हैं, तो लिहाजा इसकी क्या हुई, रिडक्शन हुई, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी ज़्यादा है। इसी तरह ये क्लोरीन हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव फॉर्म में मौजूद थी, नेगेटिव फॉर्म में ये किस में चली गई, जीरो की फॉर्म में चली गई, और हम जानते हैं डिक्रीज हुआ किस में, नेगेटिव चार्ज में डिक्रीज हुआ। तो नेगेटिव चार्ज में अगर डिक्रीज होता है तो उसको हम किस चीज का नाम देते हैं, ऑक्सीडेशन का नाम देता है। तो इस रिएक्शन में फ्लोरीन खुद को क्या कर रहा है, फ्लोरीन दूसरों को से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, उनको ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद को रिड्यूस कर रहा है। अब ये रिएक्शन हुआ कैसे, क्या ये पॉसिबल है? आइए इस ईएमएफ की वैल्यू से हम ले लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से ले लेते हैं। देखो हमारे पास पहले ये मैं लास्ट वाला स्टेप बोलता हूँ, ये हमारे पास क्लोराइड आयन है, इसने अपने आप को चेंज किया क्लोरीन के अंदर, और कैसे चेंज करेगा, जब तक ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। अब देखो क्लोराइड ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किया और मॉलिक्यूलर क्लोरीन में चेंज हुआ। इलेक्ट्रॉन लूज करना इस कॉल्ड ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो लिहाजा मैंने यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है वो लिखा है 1.36, लेकिन माइनस की फॉर्म में लिखा है। देखिए रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज करने के लिए हमें सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, मैंने रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 1.36। अगर मैं ओवरऑल सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करता तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1.51 आएगा। अगर हमारे पास आंसर पॉजिटिव में आता है वो रिएक्शन हमारा पॉसिबल होता है, अगर हमारे पास आंसर नेगेटिव में आए सेल के पोटेंशियल का वो हमारा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसको मैं ओवरऑल लिख लेता हूँ, लेकिन उससे पहले जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया था क्लोराइड आयन ने, वही फ्लोरीन गेन कर रहा है, F2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, फ्लोराइड आयन में चेंज होगा। इसको जब आप ओवरऑल लिखेंगे ये दो इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे, F2 प्लस 2Cl नेगेटिव, और ये चेंज हो रहा है 2F नेगेटिव और Cl2। ये हमारा रिएक्शन पॉसिबल है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास दो एग्जांपल और मौजूद है। देखिए यहाँ पर क्लोरीन जीरो से किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, नेगेटिव फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो इसने खुद को क्या किया है, रिडक्शन किया है। और इसी तरह ब्रोमाइड आयन है, ये नेगेटिव चार्ज से किस में चेंज हुआ, जीरो में, डिक्रीज हुआ नेगेटिव चार्ज में, इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो मतलब ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। इसी तरह सिमिलरली आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं Br2 से Br नेगेटिव में चेंज हुआ, मीन इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज हुआ तो रिडक्शन हो गई। आई नेगेटिव था, इसने आई नेगेटिव से खुद को जीरो के फॉर्म में चेंज किया है, तो डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन की। आखिर में ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर का कुछ इसका एडवांटेज है। देखिए F2NCl ये एक ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर रखता है, रंग कार्ड के तौर पर यूज होता है, डीकलोराइजेशन करने में यूज होता है। डीकलोराइज द यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये एक ब्राउन कलर का सोल्यूशन होता है, एंड लिटमस सोल्यूशन इसको क्या कर सकता है, डीकलोराइज कर सकता है। नेक्स्ट व्हेन यूज्ड फॉर ब्लीचिंग, क्लोरीन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यूज फॉर ब्लीचिंग मीन जो हम पेपर बनाते हैं तो पेपर का कलर व्हाइट करने के लिए, उसकी व्हाइटनेस को इंक्रीज करने के लिए हम क्लोरीन का एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज करते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।